A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. Today, I'm going to teach you part number 2 of your chapter named Deep Water. This particular chapter is written by William Douglas. ये जो particular chapter है, William Douglas ने लिखा है. And what is the central idea of this particular chapter? If we have to overcome the challenge, we have to face it. अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई चैलेंज है तो हमें उसको फेस करना होगा. रनिंग अवे फ्रॉम द चैलेंज इज नॉट द सॉल्यूशन. मतलब अगर हमारे सामने कोई चैलेंज है, हम उस चैलेंज को देखकर भाग जाते हैं, सो दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. Instead, we should face the challenge and we should overcome that fear. और उस fear से हमें क्या करना चाहिए? उससे overcome करना चाहिए. So what sort of fear William Douglas used to have in his childhood? Hydrophobia, जिसको आप बोल सकते हो fear of water. Because two incidents happened with William Douglas in his childhood. First, when his father took him to the beach, कैलिफोर्निया बीच लेकर जाते हैं उसके फादर, और सडनली एक वेव आती है और पानी उसके ऊपर से चला जाता है, राइट? एंड दैट टाइम ही हैड वेरी फर्स्ट टाइम टेरर इन हिज हार्ट. ये पहली बार होता है जब उसके दिल में टेरर चला जाता है, डर चला जाता है. सेकेंड टाइम ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, और वहां पर YMCA एक पूल होता है और वहां पर वो स्विमिंग सीखने के लिए जाता है. So one day what happened, he was sitting at the edge of the pool and he was waiting for other to come, and after that he would swim. तो वेट कर रहा था कि दूसरे आएंगे, वो भी स्विम कर लेगा. Suddenly there came a big bruiser. Bruiser क्या होता है? The one who is muscular, young and muscular, strongly built. वहां पे एक लड़का आता है and he threw William Douglas into the water, and deep end जो 9 feet था उस पार्ट में उसको फेंक देता है. And since William Douglas did not know how to swim, and after that the struggle of saving his life starts. और उसके बाद उसका जो स्ट्रगल होता है अपनी जिंदगी को बचाने का, वो स्ट्रगल स्टार्ट होता है. This is the first time, second time और third time actually he has drawn into the water. अब पानी के अंदर पहले बाहर आया, फिर चला गया. उसका एक मतलब क्या चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है पानी से बाहर आने का, right? So we have to see, okay, is he able to save his life or not? We are going to study in part number 2. Now be attentive and listen to me carefully. I crossed to oblivion. I crossed to oblivion का जो मीनिंग होता है, मतलब जब आप किसी चीज को भूल जाते हो. Cross to oblivion का मतलब when you forgot something and the curtain of life fell. कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मतलब जो जिंदगी का जो पर्दा था कहीं ना कहीं वो ढल गया. इट मींस इन दोनों लाइनों का मीनिंग क्या हुआ कि अब ऑब्वियस सी बात है, ही फेल्ट अनकॉन्शियस. कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस हो गया था, फॉरगेटफुल हो चुका था, और उसकी जिंदगी का जो पर्दा था अभी ढलने वाला था. इट मींस ही वाज अबाउट टू डाई, मरने ही वाला था. द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगले पल मुझे याद है, आई वाज लाइंग ऑन द स्टमक. I was lying on the stomach beside the pool. और मतलब मैं पेट के बल लेटा हुआ था. अगले पल वो मतलब उसको याद आता विलियम डगलस को, वो पेट के बल लेटा हुआ था. वॉमिटिंग, मैंने वॉमिट कर रहा था, उल्टी कर रहा था. द चैप, चैप का मतलब यंग फेलो, उस लड़के के लिए यूज किया गया. दैट थ्रू मी इन द वर्ड सेइंग, वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था वो मुझे कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, मतलब मैं तो उससे मजाक कर रहा था. मतलब वो लड़का बोलता बिग ब्रूशर, मैं तो उससे मजाक कर रहा था. समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, तेरा मजाक हो गया भाई, ये बच्चा तो मर जाता ऑलमोस्ट. बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है, बट ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. लेकिन उसके बाद मतलब वो जो आदमी कहता है ना, ये बच्चा तो ऑलमोस्ट मर जाता, उसके बाद बोला चलो अब सब ठीक है, इसको हम लॉकर रूम में लेकर चलते हैं. और उसके बाद विलियम डगलस को लॉकर रूम में लेकर जाया जाता है. सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद भी, आई वॉक्ड होम, मैं घर, कई घंटों के बाद मैं घर गया. आई वॉज वीक, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था. ट्रेमलिंग और कांप रहा था. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, शुक का मतलब शेक करना, हिलना, क्राइड रोने लग जाना, क्योंकि जैसे वो उस इंसिडेंट को याद करता है तो उसको रोना आने लग जाता है, वो डर जाता है. आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और उस रात में कुछ भी नहीं खा पाता. 4 days, कुछ दिनों तक, हॉन्टिंग फियर, डराने वाला, हॉन्टिंग मतलब डराने वाला, फियर डर, वॉज इन माई हार्ट, मतलब एक ऐसा डर था जो मुझे अक्सर डराता रहता था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके अंदर वो डर बस चुका था. स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, हल्का सा भी.
एक्सकर्शन, एक्सकर्शन का मतलब होता है एफर्ट्स, मतलब थोड़ी सी भी वो मेहनत कर लेता था, अपसेट मी, मुझे क्या कर देती थी, मुझे अपसेट कर देती थी, मुझे टायर्ड कर देती थी, मेकिंग मी बॉबली, बॉबली का मतलब हिल जाना, बॉबली इन द नीज, यानी मेरे पैर, मेरे जो घुटने थे, नीज थी, वो क्या करने लग जाते थे, कांपने लग जाते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, एंड सिक टू माय स्टमक, और मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती थी, कहीं ना कहीं मतलब वो बहुत ज्यादा डर चुका था, और वो जो डर है उसके दिल में बस चुका था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उसके बाद मैं कभी पूल पे वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, जहां तक मैं अवॉइड कर सकता था, पानी से दूर रहना, मैं उसको अवॉइड करता था, पानी के नजदीक भी नहीं जाता था, क्योंकि अभी उसको बहुत ज्यादा डर लगता था पानी से। A few years later, कुछ सालों के बाद, a few years later, when I came to know the waters of the cascades. Cascades क्या होता है? देखो, cascades झरना वगैरह कह सकते हो, पानी के जो sources होते हैं उनके लिए cascades यूज किया जाता है। A few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know, जब मुझे जो पानी के जो अलग अलग स्रोत हैं, पानी के जो अलग अलग sources हैं, उनके बारे में पता चला, I wanted to get into them. मैं उनके अंदर जाना चाहता था, यानी कहीं ना कहीं वो उन cascades को enjoy करना चाहता था। And whenever I did, और जब कभी भी मैं गया, whenever I was wading the Titan bumping river, wading का मतलब होता है पैडलिंग करना, पानी के अंदर चलना, right? The Titan और bumping river, ये rivers के नेम है, on bathing, और जब मैं कभी उनके जो वार्म लेक थी, वार्म लेक मतलब गर्म लेक कह सकते हो इसमें, और जब कभी भी मैं उनके अंदर बैथिंग मतलब नहाने की कोशिश करता है, नहाने का मेरा मन करता, ऑफ द गॉट रॉक्स, the terror that has seized me, seized का मतलब कैप्चर करना, me in the pool would come back, और जब कभी वो, चाहे वो टाइटन हो, बम्पिंग रिवर हो, या गॉट रॉक्स हो, और वार्म लेक हो, मतलब ये अलग अलग कैस्केड्स बताए गए, अलग अलग पानी के जो सोर्सेज थे उनके बारे में बात की गई है। जब कभी वो उन पे नहाने की कोशिश करता, वहां पर जाने की कोशिश करता, तो वो जो पूल वाला जो एक इंसिडेंस था, जो डर था, ठीक है, वो उसको याद आ जाता और वो बहुत ज्यादा डर जाता। एंड इट वुड टेक पोजीशन, पोजीशन मतलब कंट्रोल में ले लेना, और वो डर मुझे कंट्रोल में ले लेता ऑफ मी कंप्लीटली, यानी वो डर मुझ पर हावी हो जाता। माई लेग्स वुड बिकेम पैरालाइज्ड, और ऐसा होता कि मानो मेरी टांगे हो क्या होगी, लकवा मार गई हो। आई सी हॉरर, आई सी वैसे ठंडा, हॉरर डर, एक ऐसा डर जो मुझे ठंडा कर देता था। वुड ग्रैब माई हार्ट, वुड ग्रैब माई हार्ट का मतलब है कहीं ना कहीं मेरा दिल बैठ जाता, यानी मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता। ग्रैब का मतलब वैसे पकड़ना होता है, राइट? द हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब ये जो डर है, वीकनेस है, मतलब ये जो डर था, फियर था, स्टेड विद मी, ये मेरे साथ ही रहा हमेशा। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, ये जो डर था वो मेरे साथ ही रहा। इन द कैनोइंस, कैनोइंस क्या होता है? छोटी छोटी जो शिप्स होती हैं उनके अंदर सेलिंग करना, सेलिंग मतलब जो शिप चलाते हैं, छोटी जो शिप चलाते हैं उनको बोलते हैं कैनोइंग। ऑन द मेन लेक्स, फिशिंग ऑन द लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग, देखो ये लैंडलॉक्ड सैल्मन फिश का टाइप है, बास फिशिंग ये भी क्या है, फिश का टाइप है। न्यू हेमिस्फीयर जगह हो गया। ट्राउट फिशिंग ये भी फिश का टाइप हो गया। ऑन डेस्टिस ये एंड मेटलस इन ऑरेंजिन, ये जगह का नाम हो गया, ये फिशेस की बात है, राइट? फिशिंग फॉर सैल्मन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। तो मतलब यहाँ पर क्या है, देखो, विलियम डगलस को फिशिंग का बहुत ज्यादा शौक था, उसको कैनोइंस मतलब जो शिप, जो छोटी छोटी जो बोट्स थी उनको चलाने का बड़ा शौक था। और मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये जो लैंड लॉक सैल्मन हो गया, बास फिशिंग हो गया, ट्राउट फिशिंग हो गया, राइट? ये जो सारे के सारे जो फिशिंग अलग अलग फिश के जो टाइप बताए गए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन डर की वजह से वो ना तो अपने कैनोइंग को कंटिन्यू कर पाता था, ना तो शिप को चला पाता था, बोट्स को चला पाता था, और ना ही वो फिशिंग के पास जाता था, क्योंकि उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था। व्हेनेवर आई वेंट, जब कभी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर, वो डरावना जो डर था, फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वो डर वापस आ जाता, मेरा पीछा करने लग जाता। इट रियून का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना माय फिशिंग ट्रिप। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो जेम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइक जो विलियम डगलस था, मतलब उसको बहुत ज्यादा पसंद था फिशिंग करना, और कैनोइंग मतलब जो बोट चलाना उसको बहुत पसंद था, लेकिन जब कभी वो पानी के नजदीक जाता, तो वो एक हॉन्टिंग जो फियर था, वो डर था, वो उसका पीछा करता एंड रूइंड माय फिशिंग ट्रिप्स, और उसके जो स्पॉइल कर देना, मतलब उसका जो फिशिंग ट्रिप का जो एंजॉय होता था उसको क्या कर देता था, खराब कर देता था। एंड डिप्राइड का होता लैक ऑफ, डिप्राइड का होता था लैक, अभाव करना, और मी द जॉय ऑफ कैनोइंग,
एंड बोटिंग एंड स्विमिंग। और कहीं ना कहीं जो विलियम डगलस है उसको कैनोइंग बहुत पसंद था, बोटिंग उसको बहुत अच्छी लगती थी, स्विमिंग बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से मतलब उसे वाटर से डर लगता था। एंड डिप्राइव्ड मी ऑफ, यानी जो डिप्राइव्ड मी लैक ऑफ जॉय, मतलब जो उसको जो एक खुशी मिलती थी कैनोइंग करके, बोटिंग करके, स्विमिंग करके, उससे हमेशा वो डर दूर ही रहता था। क्यों? क्योंकि वो डर जो कि उसके दिल में बस चुका था वो वापस आ जाता था। राइट। I use every way I know to overcome this fear। मतलब इसके बाद विलियम डगलस बोलता है जो भी तरीके मुझे पता थे मैंने हर एक वो तरीका लगाया जिससे कि इस डर को मैं ओवरकम कर सकूं, इस पे काबू पा सकूं। बट इट इज हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उस डर ने मुझे हमेशा फर्मली स्ट्रांगली ग्रिप कंट्रोल, लेकिन उस डर ने मुझे हमेशा अपने कंट्रोल में ही रखा। फाइनली 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर फ्रॉम टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, और इसलिए उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो कि उसको टीच करेगा, एक ट्रेनर को उसने हायर किया। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल पे गया एंड प्रैक्टिस 5 days a week। और उसके बाद वो क्या करता था, 5 दिन प्रैक्टिस करता था हफ्ते के अंदर। एन आवर इज डे, 1 घंटा एक दिन में। राइट। द इंस्ट्रक्टर, द ट्रेनर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर क्या करता, उसके चारों तरफ एक बेल्ट को बांध दे देता एंड अ रोप अटैच्ड टू, और उस बेल्ट के साथ में क्या करता, एक रोप बांध देता टू द बेल्ट। वेंट थ्रू अ पुली, पुली क्या होता है, घिरनी, एक तरह से वो ना व्हील टाइप होता है जिसपे से रस्सी घूमती है, पुली बोलते हैं उसको, घिरनी बोलते हैं। दैट रन ऑन ओवर हेड केबल, मतलब जैसे ना वो जैसे मान ली ये घिरनी सी टाइप बनाई हुई थी और उसके ऊपर से रोप जा रही थी, और वो क्या करता, उसको पुल करता एंड ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉप। और उसको मतलब क्या था, एक दूसरा एंड उसने, जो इंस्ट्रक्टर था उसने उस रोप का जो एंड था उसने इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा हुआ था। एंड वी वेंट बैक ऑन द फोर्थ, आगे की तरफ, एंड बैक पीछे की तरफ, फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के आगे की तरफ, हाफ आर आर आफ्टर आर, एक घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते के बाद हफ्ते, मतलब उन्होंने प्रैक्टिस की। इस तरीके से उसने क्या किया था, बेल्ट बांधी हुई थी, उस बेल्ट के साथ उसने रस्सा क्या किया था, रस्सी बांधी हुई थी, जिससे कि इन केस अगर विलियम डगलस डूबता है तो उस रस्सी से उसको बाहर निकाल सकता था। तो उसके बाद घंटे, फिर मतलब वीक वाइज, हफ्ते वाइज उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एंड ऑन ईच ट्रिप द पूल, On each trip across the pool, a bit of panic seized me। और जितनी बार वो मतलब उस पूल के अंदर प्रैक्टिस करता था तो हर बार वो जो डर था उसको सीज कर लेता था, उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता था। Each time the instructor relaxed his hold, और जब मतलब इंस्ट्रक्टर वो अपनी जो जो उसकी ग्रिप थी, रस्सी जो पकड़े होता था इंस्ट्रक्टर, अगर उसको थोड़ा सा रिलीज कर देता, उसको रिलैक्स कर देता, हल्का कर देता, आई वेंट अंडर, यानी वो पानी के अंदर चला जाता विलियम डगलस। एंड सम ऑफ ओल्ड टेरर रिटर्न, और जो पुराने वाला डर था वो वापस आ जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी जो टांगे हैं वो कांपने लग जाती। इट वाज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक का मतलब ढीला पड़ना। अब उसको 3 महीने हो चुके थे स्विमिंग सीखते हुए, जो डर था, जो उसका टेंशन था, वो थोड़ा बहुत हल्का होने लग गया था। इट शोज दैट मतलब उसका स्विमिंग के ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लग गया था। देन आई थॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड exhale, right? Then he thought me to put, और उसके बाद जो उसका इंस्ट्रक्टर है उसने उसको पानी में जो अपना फेस अंदर डालकर एक्सेल करना, सांस को कैसे छोड़ना है, एंड टू रेज माय नोज एंड इनहेल, और जब आपको मतलब बाहर निकालकर अपनी नोज निकालकर इनहेल करना है, मतलब क्या करते हैं जब पानी में होते हैं तो किस तरीके से आपको सांस छोड़ना है, जब पानी से बाहर आओगे तो अपनी नाक से, नोज से किस तरीके से आप इनहेल करोगे, किस तरीके से आप हवा को अंदर लेकर जाओगे। तो ये प्रैक्टिस उसने यानी उसके इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, और जैसा इंस्ट्रक्टर मुझे क्या करता था, इंस्ट्रक्ट करता था, मुझे गाइडलाइंस देता था, उसी तरीके से मैंने उस एक्सरसाइज को मतलब सैकड़ों बार उसको मैंने प्रैक्टिस किया। एंड बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, छोटा छोटा करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड का मतलब झाड़ देना, राइट। और कहीं ना कहीं वो जो डर था थोड़ा थोड़ा करके उससे विलियम डगलस के दिल से निकल गया। एंड दैट सीज मी, वो डर जो उसको पकड़े रखता था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर, और जब कभी वो अपना सिर पानी में डालता तो वो डर वापस आ जाता था। थोड़ा थोड़ा करके उसने उस डर को बाहर निकाला। नेक्स्ट
ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और उसके बाद मतलब जो इंस्ट्रक्टर है उसने क्या किया, हेल्ड मी, पकड़े रखा, एट द साइड ऑफ द पूल, मतलब पूल के एक साइड में है, यानी जो इंस्ट्रक्टर था वो बाहर की तरफ था और जो विलियम डगलस था वो पानी की तरफ था। कहाँ की बात चल रही है, एट द साइड ऑफ द पूल, पूल के साइड की तरफ की बात चल रही है। एंड हैड मी किक माय लेग्स, और वो क्या कहता था, अपने पैरों को जोर से मारो, किक करो पानी के अंदर। 4 weeks I did the same, just that, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही किया मैंने कई हफ्तों तक। तो At first my legs refused to work, स्टार्टिंग में जब मैं लेग्स को मार रहा था तो मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली मतलब धीरे से धीरे धीरे करके रिलैक्स्ड, एंड फाइनली आई कुड कमांड दैट, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो टांगे है मतलब कमांड दे, मतलब धीरे धीरे जो जैसी वो कमांड देता था वो टांगों ने उतना ही काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी पहले पानी के अंदर वो अपनी लेग्स को क्या नहीं कर पाता था, मूव नहीं कर पाता था, लेकिन अब पानी के अंदर वो लेग्स को मूव कर पा रहा था, उसकी लेग्स रिलैक्स हो चुकी थी, और जिस तरीके से वो अपनी टांगों को कमांड देना चाहता था टांगे उसी तरीके से काम कर रही थी। 10 पीस बाय पीस, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पार्ट में ही बिल्ट अ स्विमर, यानी मिस्टर जो भी मतलब उसके इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने क्या किया, विलियम डगलस को एक कंप्लीट स्विमर बना दिया, एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब मतलब उस इंस्ट्रक्टर ने एक एक पीस को परफेक्ट कर दिया, he put them all together into an integrated whole, और फिर बाद उन्होंने क्या किया, उन छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर इंटीग्रेटेड कंप्लीटली हॉल, और मतलब उन छोटे छोटे पीस को जोड़कर एक परफेक्ट स्विमर मुझे बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, जब अप्रैल महीना आया तो उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको कहा, किसको, विलियम डगलस को बोला, नाउ यू कैन स्विम, जाओ अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ, डाइव करो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, अब जाओ पूल की लेंथ तक जाके, और पूल की जो डेप्थ है नीचे तक जाकर आओ। क्रॉल स्ट्रोक, ये जो क्रॉल स्ट्रोक है ना, ये टाइप ऑफ स्ट्रोक मतलब ये टाइप ऑफ स्विमिंग हो गया, जैसे जो स्विमर होते हैं अलग अलग स्टाइल से स्विमिंग करते हैं, तो उसके लिए यूज किया है क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक एक क्रॉल जो स्ट्रोक है इज वन टाइप ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग का एक स्टाइल है किस तरीके से वो किया जाता है। तो उसका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अभी जाओ स्विम, मतलब क्या करो आप, पूल का जो डेप्थ है वहां तक जाओ और आपको कौन सा पोजीशन करना है, क्रॉल स्ट्रोक करना है, राइट। आई डिड, मैंने कर दिखाया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, यानी इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड मतलब उसका जो ट्रेनिंग पीरियड था अब वो खत्म हो चुका था, और कहीं ना कहीं वो एक परफेक्ट स्विमर बन चुका था। कौन, विलियम डगलस। बट व्हेन आई वाज नॉट फिनिश्ड, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, हालांकि उसका ट्रेनिंग पीरियड था वो खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी विलियम डगलस को वो जो कॉन्फिडेंस था वो अभी तक, वो तो क्या था अभी तक तो इंस्ट्रक्टर के साथ ही क्या करता था, इंस्ट्रक्टर होते थे, इंस्ट्रक्टर के साथ मतलब उसकी प्रेजेंस में ही वो स्विमिंग करता था, लेकिन अभी उसको अकेले को स्विमिंग करना था, तो इस वजह से वो बोलता आई वाज नॉट फिनिश्ड, कि मैंने अभी खत्म नहीं किया था, अभी मुझे और कुछ सीखना था। आई स्टिल वंडर, वंडर का मैं हैरान कर देना, अभी भी उसके दिलो दिमाग में एक बात थी, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, डर में, डर उसको कैप्चर कर लेता था, टेरर स्ट्रिकन मतलब डर से ग्रसित, और डर उसके ऊपर हावी हो जाएगा या नहीं होगा। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, अब उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर वो पूल के अंदर अकेला होगा तो क्या डर उसको कैप्चर कर लेगा, क्या डर उसके ऊपर हावी हो जाएगा दोबारा से। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं क्या कर पाया, मैं जो वो जो स्विमिंग पूल था उसकी लेंथ को अप एंड डाउन मतलब गहराई से लेकर बाहर तक, मतलब काफी, मतलब कभी वो गहराई में चला जाता था, कभी वो बाहर आ जाता था। एंड टाइनी वेस्टेजेस, टाइनी छोटा सा, वेस्टेजेस का मतलब जो अवशेष होते हैं उसके लिए यूज होता है, और द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और कभी कभी करके जो वेस्टेजेस मतलब अवशेष जो होते हैं, रिमेनिंग जो डर था उसके छोटे छोटे पीसेस अभी भी मेरे जो दिल के अंदर थे वो कभी ना कभी वापस आ जाते थे। यानी पानी में होता, हालांकि वो तैर पा रहा था, लेकिन वो जो डर था अभी भी छोटे छोटे टुकड़े वापस आ जाते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब देखो, फ्रॉन होता है काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जब आप अपनी आई ब्रोज को ऊपर चढ़ा लेते हो गुस्से में, जब आप अपनी आई ब्रोज को ऊपर चढ़ा लेते हो, फ्रॉन का मतलब गुस्से में कहना, से टू दैट टेरर। अब वो इतना कॉन्फिडेंट हो चुका था विलियम डगलस, तो वो टेरर को, मतलब टेरर को, डर को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, किसके लिए बोला है, यानी वो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था टेरर को भी कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर यू लुक, देखो तुम ये देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। एंड ऑफ आई डू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मतलब क्या करता, उसी टाइम डाइव करता, और जो स्विमिंग पूल की लेंथ है उसके अंदर, यानी उसकी जो डेप्थ है उसके नीचे स्विम करता। तो कहीं ना कहीं मतलब वो टेरर को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, राइट। आई वेंट अंटिल जुलाई, अभी क्या है, जुलाई तक मैं क्या करा, जुलाई तक मैंने कंटिन्यू रखा।
एंड बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मतलब वो अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं था, अभी भी उसको लग रहा था उसको बहुत सारी चीजें सीखनी है। आई वाज नॉट श्योर, मैं इस बात को श्योर नहीं था दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, कि मतलब जो पुराना डर है क्या वो उस कंप्लीटली उसको छोड़ कर जा चुका है या अभी भी वो डर उसके दिल में है। सो आई वेंट टू लेक, तो मैं एक लेक पे गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, एक लेक का नाम है वेंटवर्थ, जो कि न्यू हेमिस्फीयर में है। डाइव ऑफ मतलब जंप लगा देना। अ डॉक एट द ट्रिगर्स आइलैंड, ट्रिगर्स आइलैंड डॉक आप कह सकते हो, जो ऊपर वाला पार्ट है उस पे से वो छलांग लगा देता है। एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस, और 2 मील तक क्या करता है, स्विम करता हुआ टू लेक द स्टैम्प एक्ट आइलैंड। और मतलब कहां से देखो, मतलब जो ट्रिगर्स आइलैंड से होते हुए जो कि दो, और वो क्या 2 मील की दूरी पर एक दूसरा आइलैंड था स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वहां तक वो तैर के जाता है। आई स्विम क्रॉल, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सारे के सारे क्या है, स्विमिंग के स्टाइल है, और अलग अलग स्विमिंग स्टाइल के अंदर वो वहां तक तैर के गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक ही बार वो डर थोड़ा वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीचों बीच था तो तब थोड़ा बहुत वो डर मुझे वापस आया। बट आई पुट माई फेस अंडर, लेकिन जैसे आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग, जैसे मैंने अपना अपना जो फेस है पानी के अंदर डाला तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट बॉटमलेस वाटर, सिर्फ एक ऐसा मतलब बॉटमलेस जिसकी कोई सीमा ना हो, पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था उसको। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिचुअर, मिनिचुअर्स का मतलब तो छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब वो जो पुराना सेंसेशन मतलब डर हो गया, मतलब वो जो डर था, वो जो पुराने वाला डर था, छोटे छोटे पार्ट में उस तक वापस आ रहा था। कहीं ना कहीं अभी भी उसको थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था। आई लाफ्ड सेड, लेकिन मैं हंसा और मैंने कहा, मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ कर सकते हो। आई इट फ्लैट एंड आई स्विम ऑन, तो कहीं ना कहीं उसने कहा, मिस्टर टैरर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तो उसने उस टैरर को फेस किया एंड इट फ्लैट, भाग जाना, एंड स्विम ऑन, और वो तैर जाता है। कहीं ना कहीं वो डर था, वो डर उसके दिल में फिर भी था, लेकिन उसके बावजूद उस डर को चैलेंज करता है और वो डर उसके दिमाग से निकल जाता है। इट फ्लैट, वो भाग जाता है डर, एंड आई स्विम ऑन, उसके बाद वो तैर जाता है। राइट, येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल्स का मतलब, रेजिडुअल्स मतलब जिसको आप बोल सकते हैं धीरे धीरे, स्लोली, मतलब हालांकि उसके जो डाउट्स थे वो कंटिन्यू थे, थोड़े थोड़े डाउट्स को अभी भी थे। एट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, आई हरीड वेस्ट, वेस्ट साइड के अंदर, वेंट अप टू द टाइटियन कॉर्नार्ड मीडोज। ये मतलब क्या है, ये आप रिवर्स या वाटर सोर्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। कॉर्नार्ड ग्रीक ट्रेल to the Midi Glacier and camped in the high meadow by meadow, वैसे कौन सा आता है, meadow जो एक फील्ड वाला एरिया होता है उसके लिए बोल सकते हैं, by the side of warm lake, मतलब एक वहां पर क्या था, उसने अपना कैंप लगाया, अपने उसने तंबू वहां पे गाड़ा, और किसके पास है, वार्म लेक थी, उसके वार्म लेक के पास कोई फील्ड था, खाली जगह पड़ी थी, वहां पर उसने अपना कैंप किया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह वो क्या करता है, आई स्ट्रिप, निकालना, कपड़े निकालना, डाइव इनटू द लेक, और पानी में क्या करता है, डाइव करता है, एंड स्विम अक्रॉस द अदर शोर, किनारा और द बैक, और वो दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है। जस्ट एज डॉन कॉर्पन यूज्ड टू डू, जस्ट एज डॉन कॉर्पन यूज्ड टू डू, मतलब देखो डॉन कॉर्पन कौन है, ये उसके इंस्ट्रक्टर का नाम है जिसने उनको सिखाया था, जिस तरीके से डॉन कॉर्पन उसको कहते थे उस तरीके से, मतलब वो जो क्या है, वो दूसरे दूसरे किनारे पे पहुंच गया। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं बड़े खुशी के मारे बहुत चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, और वहां पर एक माउंटेन एरिया था, एक पीक थी गिलबर्ट के नाम से, एक चोटी थी। पीक रिटर्न द इको, और जैसे पहाड़ी इलाके के अंदर आप अगर चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो आपका इको जो होता है, गूंज जो होती है वो वापस आती है, तो उसकी वो गूंज वापस आती है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कॉन्कर्ड का मतलब जीत लेना, और बड़े एक्साइटमेंट के मारे विलियम डगलस बोलता है कि मैंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है, मैंने अपने डर को जीत लिया है। तो इस तरीके से विलियम डगलस ने अपने डर के ऊपर काबू पाया। लास्ट लाइन हम भी देख लेते हैं। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए, एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, एक ऐसा इंसान जिसने उस टेरर को क्या किया, उसको उस टेरर को महसूस किया है और कॉन्कर का मतलब जीता है, कैन अप्रिशिएट से वही इंसान क्या कर सकता है, इसको अप्रिशिएट कर सकता है। एक ऐसा इंसान जिसने उस टेरर को देखा है और उस टेरर के ऊपर जीत पाई है, वही इंसान इस एफर्ट्स को क्या कर सकता है, उसको अप्रिशिएट कर सकता है। इन दैट देयर इज पीस,
लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ डेथ मतलब मौत, इज देयर इज पीस, मतलब शांति होती है। देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मतलब अगर बात की जाए, मतलब टेरर क्या है, मरने का जो डर है ना, उसको ही तो टेरर बोलते हैं, राइट। रूजवेल्ट न्यू व्हेन इट सेड, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, क्या, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर फियर इटसेल्फ। देखो मतलब उनका जो कहना था वो क्या था, ऑल वी हैव टू फियर, हम मतलब किस बात को लेकर फियर है, जो फियर है, हम हर चीज को लेकर फियर करते हैं, डरते हैं, यही सबसे बड़ा है, डर ही डर का कारण है, राइट। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब डर ही डर का कारण है, क्योंकि हम डरते हैं और इसी चीज का डर होता है, सभी मतलब डर ही डर का कारण है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ टाइम, और यहाँ पे विलियम डगलस बोलता है क्योंकि मैंने दोनों चीजों को महसूस किया है, सेंसेशन में पैनिक या फियर, और डाइंग मरने का जो डर होता है, द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मतलब वो डर जो मरने के डर, जो मरने का जो डर होता है, उससे जो डर पैदा होता है, मैंने उसको महसूस किया है। एंड द विल टू लिव सम ग्रीव इन द इंटेंसिटी, राइट। अब देखो यहाँ पे लाइन दोबारा से देखते हैं, आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने दोनों डरों को महसूस किया, एक तो मरने का जो डर था, दूसरा द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस विल टू लिव somehow grew in intensity। मतलब पहली बात तो उसने मरने के डर को महसूस किया, और दूसरा वो जो डर था जो प्रोड्यूस हुआ, मरने के डर से जो डर पैदा हुआ, उस डर ने क्या किया, विल इच्छा बढ़ा देना, टू लिव somehow grew in intensity। जो मरने का, देखिए जब कोई इंसान मरने को होता है तो मतलब उसके जीने की बहुत इच्छा होती है, जब मौत उसके नजदीक से गुजरती है तो उसको जिंदगी की अहमियत पता चलती है। तो इस तरीके से विलियम डगलस को भी मतलब मौत का डर तो उसने महसूस किया ही था, और मौत के डर से जो डर पैदा हुआ, तो उसका जीने की जो लगन थी, जो विल थी, जो इच्छा थी, और भी ज्यादा ग्रीव बढ़ जाती है इंटेंसिटी के साथ, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, यानी और भी जीना वो चाहता है। एट लास्ट आखिरकार आई फेल्ट रिलीज, फिर मैंने अपने आप को रिलीज फील किया, फ्री फील किया, टू वॉक ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड ब्रश असाइड द फियर। ब्रश असाइड का मतलब कीप असाइड, टू साइड में रख देना, कीप असाइड, राइट। देखो एज एट लास्ट आखिरकार आई फेल्ट रिलीज्ड, मतलब मैंने अपने आप को फ्री पाया, एंड वॉक द ट्रायल्स, ट्रेल्स का मतलब यहाँ पर मतलब जो पानी के अंदर जो पैडलिंग करते हुए चलते हैं, ट्रेल्स बोल सकते हैं। एंड क्लाइंब द पीक्स, मतलब जो चोटी ऊपर से जो ऊपर जो चोटी थी उनके ऊपर वो चढ़ जाता था। एंड ब्रेस असाइड फियर, और उसने अपने डर को साइड में रख दिया, और जब कभी भी उसका दिल करता तो वो क्या करता, जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर जाता और अपना मतलब क्या करता, स्विम कर पाता है, राइट। सो दिस इज हाउ विलियम डगलस मतलब क्या है, उसने अपने डर पे काबू पाया, और इस तरीके से विलियम डगलस मतलब क्या है, उस चैलेंज को फेस कर पाया, एंड ही बिकेम अ स्विमर, एक बहुत अच्छा स्विमर वो बन पाया, राइट। So this is the end of this particular chapter, my dear student. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.